हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, यह आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। आप जितना हो सके प्रैक्टिस कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, भाषा का विचार पर प्राधान्य आधिपत्य है, यह किसके द्वारा समर्थित है? फर्स्ट है बेंजामिन वोल्फ, सेकेंड है पियाजे, थर्ड है वाइगोस्की, फोर्थ है स्किनर। तो बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेंजामिन वोल्फ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्रेशन के सिद्धांत I+1 का क्या तात्पर्य है? फर्स्ट है शिक्षार्थी इस प्रकार से सक्षम हो कि वो अपने मजबूत तथा कमज़ोर पक्ष की पहचान कर सके। सेकेंड है भाषा तब सीखी जाती है जब शिक्षार्थियों को दूसरे व्यक्तियों से मिलने के मौके हों। थर्ड है सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। फोर्थ है कक्षा कार्य का अभ्यास घर में करवाया जाना चाहिए। तो बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बालिका संकोच के साथ बात करती है जिससे कई बार संप्रेषण में व्यवधान होते हैं। यह रूब्रिक किस बात का आकलन करेगा? फर्स्ट है उच्चारण, व्याकरण, प्रवाह, शब्द भंडार। तो बताएं थर्ड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कक्षा 1 के अध्यापिका ने कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर लेबल लगाए हुए हैं। उसने कक्षा की दीवारों पर शिक्षार्थियों के घर की भाषा में कहानियों और कविताओं के पोस्टर लगाए हैं। इस तरह से अध्यापिका क्या करना चाहती है? फर्स्ट है बच्चों को अंग्रेजी सीखने में मदद करना चाहती है। सेकेंड है मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश रचना चाहती है। थर्ड है अपनी कक्षा को सजाना चाहती है। फोर्थ है अपनी रचनात्मक का प्रदर्शन करना चाहती है। तो बताएं फोर्थ का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश रचना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल का आकलन करना चाहती है। कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? फर्स्ट है बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना। सेकेंड है अपने प्रिय भोज्य पदार्थ के नाम बताने के लिए कहना। थर्ड है बच्चों को अपने आप का 4 से 5 वाक्यों में परिचय देने के लिए कहना। फोर्थ है दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा? आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है श्रवण और पठन उत्पादक कौशल है। सेकेंड है श्रवण और वाचन ग्राहक कौशल है। थर्ड है श्रवण उत्पादक कौशल है पर पठन ग्राहक कौशल है। फोर्थ है श्रवण ग्राहक है जबकि वाचन उत्पादक कौशल है। तो बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा? इस
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रवण ग्रह है जबकि वाचन उत्पादक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को एक गतिविधि करवाती है जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री की ओर दौड़कर जाते हैं, फिर अपने सहपाठी को वापस आकर पाठ्य वस्तु की सामग्री बताते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? फर्स्ट है रनिंग टेक्स्ट, रनिंग सूत्रलेख, डम्बे शिराज, जिगसॉ डिस्क डिक्टेशन। तो बताएं 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रनिंग सूत्रलेख। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होंठ समन्वयन को प्रभावित करता है कहलाएगा। फर्स्ट है डिस्प्रैक्सिया, सेकेंड है डिस्ग्राफिया, थर्ड है डिस्मीथिया, फोर्थ है डिसकैलकुलिया। तो बताएं 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिसथ्रिया। और डिसकैलकुलिया का गणित से रिलेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निपुण द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशनल स्कूल का मुख्य केंद्र किस पर है? पठन, वाचन, लेखन, श्रवण और संख्याबोध, पठन और लेखन, पठन, लेखन और अंकगणित, समझ के साथ पठन और संख्याबोध। तो बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समझ के साथ पठन और संख्याबोध। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, सक्षमता परीक्षण, निपुणता परीक्षण, उत्पादक परीक्षण। तो बताएं 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निपुणता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह शिक्षार्थी की इस बात का आकलन कर सके कि वह शुद्ध लेख कर सकता है, अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है, युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके, प्रश्नों को समझकर अपने उत्तर लिख सके। तो बताएं 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लोगों का एक समूह जो भाषा के प्रयोग के संबंध में भाषिक मानकों के एक प्रतिमान सेट को साझा करता है क्या कहलाता है? फर्स्ट है भाषा रजिस्टर, भाषा युक्ति, वाक्य समुदाय, बोली समुदाय, वाक्य रजिस्टर प्रयुक्ति। तो बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वाक्य समुदाय। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पठन बोध का संवर्धन करने के लिए अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए? पाठ्य सामग्री में पढ़े गए शब्दों का सूत्रलेख करवाना, विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें आए कठिन शब्द का अर्थ कंठस्थ करके लिखने के लिए कहना। हमें किसी भी चीज़ को कंठस्थ नहीं करना है, ऑप्शन 3 नहीं होगा। किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें आए नए शब्दों से वाक्य बनाने के लिए कहना।
तो बताएं 13 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थी को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण कहने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि से तेजी से किया गया पठन क्या कहलाएगा। बारीकी से पठन, तीव्र पठन, सरसरी तौर पर पठन, अर्थपूर्ण पठन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सरसरी तौर पर पठन। यहाँ क्या कह रहे हैं, पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी जब अगर किसी को चाहिए वो सरसरी तौर पे पढ़ता है, ठीक है। अगर किसी को स्पेशल किसी चीज़ के बारे में जानता है तो वो बारीकी से पठन करता है। अच्छे से समझना है तो बारीकी से पठन करेगा। अर्थपूर्ण पठन तो आपको पता ही है कि अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो उसका अर्थ जानना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम पढ़ रहे हैं अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं फिर तो पढ़ना बेकार है। तो यहाँ पूछा है सामान्य जानकारी मतलब सरसरी तौर पे पठन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रक्रिया लेखन के दौरान कौन सी एक अच्छी लेखन पूर्व की युक्ति है। मानस चित्रण, समीक्षा करना, संपादन, पुनरावृत्ति। तो बताएं 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रक्रिया लेखन के दौरान कौन सी अच्छी लेखन पूर्व की युक्ति है, वो है मानस चित्रण। तो लैंग्वेज फर्स्ट के पेडागोजी देख लिया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड में।